सो प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं इसमें हमने कर्व मिरर से शुरू किया था। लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट few terminologies, definitions about the curved mirror, जैसे कि पोल किसे कहेंगे, फोकस किसे कहेंगे, कितने टाइप के कर्व्ड मिरर हो सकते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, क्या उनकी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एंड एट लार्ज वी हैड a discussion on what are the marginal rays and what are the paraxial rays and how exactly the focus is going to be considered. Now in this lecture हम थोड़ा सा अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि अगर हम कर्व्ड मिरर से इमेजेस बनाएं तो उसका क्या मेथड होगा, उसके रूल्स क्या होंगे, उसमें कैसी ज्योमेट्री हमें फॉलो करनी है, लाइट का कैसा बिहेवियर होगा। तो वी यूजुअली फाइंड कि काफी कॉम्प्लेक्स तरीके की रे डायग्राम यहाँ पर बनती है, क्योंकि एक प्लेन मिरर पर अलग अलग पॉसिबल लाइट रेज अगर आती हैं तो हर एक का एक रिफ्लेक्शन प्रोस्पेक्टिव हमको समझना पड़ेगा और फिर वो जाके जहां मिल रही हैं या उनका एक्स्ट्रापोलेटेड पॉइंट जहां जहां हम मिला सकते हैं वहां पे हमें इमेज मिलेगी। सो दिस इज गोइंग टू बी रियली क्रिटिकल कि एग्जैक्टली रे का ट्रेसिंग कैसे किया जाए, लाइट रे को कहाँ और कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। जो भी रे डायग्राम हम बनाएंगे उसका एक फंडामेंटल पॉइंट आप याद रखिए, क्योंकि ये सारा रिफ्लेक्शन का खेल है मिरर, चाहे कर्व्ड हो चाहे प्लेन हो। हमें याद रखना चाहिए कि सभी तरीके की कंसिडरेशंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहली बात होगी। अब हम इमेज बनाते वक्त कैसी रेज को कंसिडर करेंगे और क्या उसके रूल्स हैं। सो वी विल बी हैविंग अ लिटिल डिस्कशन ऑन रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। याद रखिए ये सारा हम किसके लिए करेंगे, Paraxial rays. रेस के लिए। हम मार्जिनल रेस पर काम नहीं करेंगे। जितना मार्जिनल रेस के बारे में हमें समझना था हम पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। अब हमें ऐसा लगेगा कि यार कितने सारे रूल्स हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं, कैसे हम रे डायग्राम को बना पाएंगे। तो लेट मी टेल यू कि मैं इसको बहुत सिंपल कर देता हूँ। किसी भी तरीके की रे डायग्राम या प्रोस्पेक्टिव इमेज को बनाते वक्त हम सिर्फ 3 रूल्स फॉलो करेंगे। रूल नंबर 1 कि कोई भी ऐसी रे जो एक्सिस के साथ पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। डायग्राम ऐसी ही बनानी है हमें। एनी रे विच इज पैरेलल टू द एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस। अब ये जो मिरर मैंने यहाँ लिया है ये कॉन्केव मिरर है, तो लाइट ऐसे आती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे जाती है। कॉन्वेक्स मिरर अगर है तो लाइट ऐसे आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर जाएगी, लेकिन इसका जो एक्स्ट्रापोलेटेड पार्ट हम बनाएंगे, इसकी जो लेंथ अगर हम एक्सटेंड करेंगे रे की पॉसिबल लेंथ, तो वो फोकस को ही जाके मिलेगी। तो रूल नंबर 1, rays which are parallel to the axis will pass through focus, either real or either virtual। ठीक, क्लियर हो गया? Yes, sir. Now let's talk about the second rule। सेकेंड रूल इसका उल्टा है, इसका रिवर्स है। इफ वी शो एनी रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है, अगर कोई भी रे फोकस से निकलती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद वो एक्सिस के साथ कैसी हो जाएगी, Parallel. चाहे वो रियल सेंस में हो या फिर वर्चुअल सेंस में। अब जैसे ये लाइट रे आ रही है ऐसे, सपोज टू बी पासिंग थ्रू फोकस वर्चुअली, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे जाएगी जैसे मानो ये एक्सिस के साथ पैरेलल है। तो ये सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल which is again going to be a very simple rule, any ray if you try to show from center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप किसी रे को दिखाना चाहते हो तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी।
डू रिमेंबर दिस। कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो दोबारा वापस से कहाँ जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। चाहे आप उसको वर्चुअली ले लें, चाहे आप उसे रियली ले लें। जैसे यहाँ कॉन्वेक्स मिरर पर अगर मैं ये लाइट रे को ऐसे दिखाता हूं तो इसका एक्सपेक्टेड पाथ सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा सकता था, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे जाएंगे। मोर ओवर, इसके अलावा भी अगर आप कोई रे कभी भी कहीं भी दिखाते हैं तो आपको बस एक फंडामेंटल बात याद रखनी है कि उस सिचुएशन के लिए आप जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएंगे। ये तो 3 रूल हम फॉलो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर इसके अलावा भी और कोई रे आपको दिखानी पड़ रही है, जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल यही बना देते हैं, ये आपने ऐसा मिरर बना दिया, ये कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव। कॉनकेव। आप कह सकते हो कि ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब जस्ट इमेजिन करिए कि लाइट रेस के पोल पे आ जाती है ऐसे। Now if I show any particular angle of incidence here, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मुझे इसे ऐसे दिखाना चाहिए, सच दैट कि यहाँ जो आर बनेगा वो मैग्नीट्यूड में एग्जैक्टली इक्वल टू आई होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो ये 3 रूल हो गए, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई लाइट रे आपको दिखानी है तो आप उसे ऐसे दिखाओगे, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बिकम इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक और छोटी सी बात हमें यहाँ समझनी है कि फर्दर जो डिस्कशन हम मिरर्स के बारे में करेंगे या इवन लेंसेस के बारे में भी आगे के सेक्शन में करेंगे, तो हम बहुत सारी पॉसिबल इमेज पोजीशंस और ऑब्जेक्ट पोजीशंस को डिस्कस करेंगे कि मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, मुझे इमेज वहां मिली एंड सो ऑन। कई बार हमको रियल इमेज मिलेगी, कई बार वर्चुअल इमेज मिलेगी, और फिर हमें बहुत सारे डिस्टेंसेस मेजर करने पड़ेंगे। ठीक है, कई सारे डिस्टेंसेस मेजर करने पड़ेंगे। तो हमें यहाँ एक बात को बहुत क्लियरली समझना है कि इन डिस्टेंसेस को हम कौन से साइन कन्वेंशन के साथ मेजर करें, यानी कि किस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव बोलें और किस डिस्टेंस को हम नेगेटिव बोलें, क्योंकि ये मिरर्स का मामला इतना आसान नहीं है। ओके, कई बार इमेज हो सकता है जैसे इन फ्रंट ऑफ द मिरर बने, और कई बार ऐसे हो सकता है कि इमेज बिहाइंड द मिरर बने, मिरर के पीछे बने। जैसे यहाँ देखिए, ये फोकस जो है ये बिहाइंड द मिरर है और ये फोकस जो है ये इन फ्रंट ऑफ मिरर है। तो क्या आप दोनों को एक ही जैसा ट्रीट किया जाए? नहीं कर सकते, ये अलग है ये अलग है। तो हमें डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए कुछ रूल्स बनाने होंगे, कुछ कन्वेंशंस बनाने होंगे कि हम किन डिस्टेंसेस को पॉजिटिव माने और किन डिस्टेंसेस को नेगेटिव। तो उन कन्वेंशंस को हम कॉल करते हैं साइन कन्वेंशंस, समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज कार्टेशियन कन्वेंशंस। मे बी आपने क्लास 9th या 10th में ऐसे सीखा होगा कि इफ यू हैव गॉट अ मिरर लाइक दिस, मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, ये ऐसे मिरर है और ये आपने इस मिरर के लिए एक्सेस बनाया। डेफिनेटली इस मिरर का यहाँ कहीं पोल होगा। तो सबसे पहला कन्वेंशन या सबसे पहला रूल आप ये बनाओगे कि जो भी डिस्टेंस हमें मेजर करना है वो हमें पोल पे खड़े होके मेजर करना है, कहीं से भी हम नहीं करेंगे। यहाँ खड़े होके, वहां खड़े होके, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फोकस पे खड़े होके हम डिस्टेंस नहीं मेजर करेंगे। हमारी पोजीशन 0 कहाँ होगी? पोल पे। याद रखिए, ये हमारी पोजीशन 0 मार्क हो जाएगी। यहां से मैं चाहे तो इन फ्रंट ऑफ मिरर गिन लूं या यहीं से मैं चाहे तो बिहाइंड द मिरर गिन लूं, तो ये मेरे लिए पोजीशन 0 होती है। अब कार्टेशियन कन्वेंशन का क्या मतलब होता है? जस्ट इमेजिन करिए कि आपने यहाँ एक एक्सिस बना दिया जिसका सेंटर कहाँ पे आ रहा है? पोल पे। तो जो भी डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ मेजर किया जाएगा वो कैसे माना जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव माना जाएगा। ये सारे डिस्टेंसेस जो हम लेफ्ट की तरफ गिनेंगे ये हम नेगेटिव मानेंगे। जो भी डिस्टेंसेस हम राइट की तरफ गिनेंगे हम ये कैसे मानेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। जो भी डिस्टेंसेस हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करेंगे ये कैसे हम मानेंगे? और जो भी डिस्टेंसेस हमें प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे गिनने होंगे ये हम कैसे मानेंगे? नेगेटिव। तो ये सिंपल सा कन्वेंशन है, सिंपल सा तरीका है। आपने शायद 9th-10th में इसी तरीके से इसको पढ़ा होगा, सीखा होगा। बट इन माय ओपिनियन ये पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये ऑल्दो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा देता है एंड वी गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन
लॉट ऑफ कंडीशन सॉर्टेड आउट बाय दिस एक्सप्लेनेशन। हम बहुत सारी कंडीशंस को इससे सॉर्ट आउट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें इन डेप्थ एनालिसिस करना है तो हमें इसको भी गहराई से समझना पड़ेगा कि साइन कन्वेंशन में कब कोई चीज नेगेटिव होती है और कब कोई चीज पॉजिटिव होती है, कब कौन सा डिस्टेंस हमें पॉजिटिव करना है और कब कौन सा डिस्टेंस हमें नेगेटिव करना है। तो आइए, देयर आर 4 रूल्स टू इट। 4 बड़े सिंपल से रूल हैं। देखिए, ये रूल्स हैं। मैं सीधा रिटन कंटेंट यहां पर इसलिए पुटअप कर रहा हूं ताकि बाद में आपके नोट्स तैयार हो जाएं और आप इन चीजों को अच्छे से लिख पाएं। सबसे पहला रूल ये है कि जो भी डिस्टेंस आपको गिनना है, मेजर करना है, उसकी शुरुआत कहां से होगी? पोल। अगर वो लेंस है तो उसके ऑप्टिक सेंटर से। बहरहाल सेंटर यानी कि पोल, ऐसे समझिए। जैसे अब ये जो मैंने यहाँ पे ऐसी थिक लाइन बनाई है, इमेजिन करते हैं कि ये मिरर है या लेंस है, तो इसका पोल या इसका ऑप्टिक सेंटर यहाँ कहीं आ जाएगा। तो जो भी डिस्टेंस मैं गिनूंगा उसका 0 कहाँ होगा? पोल पर। पोल पर होगा। अब बड़ी कमाल की बात है, देखिए, distances measured in the direction of incident ray are taken positive. Next, distances measured in the direction opposite to that of the incident ray are taken negative. अब इमेजिन करिए कि यहां कहीं मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा। जस्ट इमेजिन करिए कि ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे तो ऐसी आ रही है, ये जैसे इसने बताया, करेक्ट है? यस। पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो u है। लेकिन आपने जरा सोचा कि मैं इस डिस्टेंस को कैसे गिनूंगा? ऐसे, पोल से ऐसे गिनूंगा ना, बराबर? Yes, sir. एरो से समझ में आया? अब जरा सोचिए कि इस डिस्टेंस को मैं जैसे ले रहा हूं, जैसे गिन रहा हूं, जैसे मेजर कर रहा हूं, वो और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट। Opposite. तो मुझे इस डिस्टेंस को कैसे लेना चाहिए? Negative. नेगेटिव। शाबाश। ये नहीं कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाले पोर्शन के हिसाब से नेगेटिव पे जा रहा है, ये रूल नहीं है। ये तो रूल हम ऐसे ही आसानी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें वो डिस्टेंसेस नेगेटिव लेने हैं जो हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में गिनेंगे। समझिए बात को। Yes, sir. इसका मतलब इंसिडेंट रे का जो भी डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाएगा। अब ऐसे ही मैं इस एग्जांपल को कैरी ऑन करता हूं और मैं ये कहता हूं कि मुझे इमेज यहां मिली, जस्ट लाइक मैं एक इमेज बना रहा हूं ऐसे ही, ठीक है? अब नीचे क्यों बनाया वैसा कुछ सवाल मत करना, मैंने ऐसे ही इमेज बनाई। अब जस्ट इमेजिन करिए कि इस इमेज के डिस्टेंस को मैं पोल से गिनूंगा, तो क्या मैं ऐसे गिनूंगा इसको? ये v। Yes, sir. यस सर। अब जरा सोचिए, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और इमेज का डिस्टेंस गिनने का डायरेक्शन सेम है, यस। तो इस इमेज डिस्टेंस को मुझे कैसे लेना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव लेना चाहिए। ये नहीं कि ये एक्स वाई एक्सिस के हिसाब से पॉजिटिव साइड पे आ रहा है। दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ ट्रीटिंग इट। सही तरीका ये होगा कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाएगा। अगर आपका मेजरमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है तो वो पॉजिटिव डिस्टेंसेस होंगे, और अगर आपका मेजरमेंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है तो वो नेगेटिव डिस्टेंसेस होंगे। क्लियर? यस सर। लास्ट पॉइंट ये होता है कि वो सारे डिस्टेंसेस जो हम ऊपर की तरफ मेजर करेंगे, अबव प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारे डिस्टेंसेस हमें कैसे लेने हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और वो सारे डिस्टेंसेस जो हम बिलो प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे वो सारे कैसे होने चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव होने चाहिए। दैट्स इट। मतलब इस ऑब्जेक्ट की हाइट को मैं कैसे लूं? पॉजिटिव। Positive. और इस इमेज की हाइट को मैं कैसे लूं? Negative. नेगेटिव। दैट्स इट। तो ये कुछ सिंपल से कन्वेंशन हमें याद रखने हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों के लिए नई है वो ये है कि हमारा मेजरमेंट एज पर द डायरेक्शन ऑफ क्या? इंसिडेंट रे। Incident time. इंसिडेंट रे का जो भी डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन कैसा माना जाएगा? Positive. पॉजिटिव। डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन आए
पॉजिटिव, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आए Negative. नेगेटिव। अब इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पर आते हैं। फिर उसके बाद हम इमेज और ऑब्जेक्ट की बहुत सारी क्राइटेरियाज को समझेंगे, मे बी इस लेक्चर में या अगले लेक्चर में, देखते हैं। Now let's have a talk on relation between U, V and F for spherical mirror। बच्चों ये जो U होता है इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये जो V है इसे हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस, और ये जो F है इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। अच्छा, अब यहाँ एक और बात, फोकल लेंथ की जब निकली ही है तो जरा समझते हैं। जस्ट कंसिडर के वी हैव दिस काइंड ऑफ मिरर, ठीक। व्हाट इज द काइंड ऑफ मिरर? इज दिस Concave. concave. This line is called as what? Principal axis. Principal axis. If light ray which is marginal is supposed to come like this, is it going to bend like this? Yes. What this point is called as? Focal. This Focus. focus. And this distance which is going to be measured between pole and F is called as what? Focal length. Focal length. Tell me कि इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. Negative. नेगेटिव होगी, शाबाश। क्योंकि हम पोल से फोकस तक का डिस्टेंस गिनते हैं, यानी कि डिस्टेंस ऐसे गिना गया, पोल से फोकस तक का, और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और ये डिस्टेंस मेजर करने का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये नेगेटिव फोकल लेंथ हो गई। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मेरे पास एक ऐसा मिरर है लाइक दिस, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ मिरर इट इज? Convex. Convex. What is this? Principal axis. What this point is called as? Pole. Let's say the light which is paraxial, suppose, is supposed to come like this way, and here it get reflected in this manner, and if we just extrapolate it, this point becomes what? Focus. Focus. This distance, Focal. focal length, and in this situation focal length is how? Positive. Positive. Now why it is positive? Because it is in direction In of the direction of incident ray, Direction. इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में फोकल लेंथ गिनी गई, इसलिए पॉजिटिव। तो एक सिंपल सी बात क्या समझ में आई? कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी, Negative. जबकि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ positive. Positive. पॉजिटिव। सो लेट मी जस्ट कंफर्म हियर, दिस इज गोइंग टू बी अ कॉनकेव मिरर एंड दिस इज गोइंग टू बी अ Convex. कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको याद रखना चाहिए। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं, आपके थियरी पेपर के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूजुअली इस इक्वेशन को हम कहते हैं मिरर इक्वेशन, बट ये एक रिलेशन है u, v और f में। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v image distance, and f it is going to be Focal length. focal length. Now what these things are, how exactly the derivation will come out to be. So let's have a detailed discussion of it. इसका एक सिंपल और बड़ा ही अच्छा सा डिस्कशन करते हैं। फॉर दैट हम शुरू करते हैं एक कॉनकेव मिरर से। तो इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, थोड़ा सा बड़ा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइक दिस। तो ये एक कॉनकेव मिरर हो गया। यू ऑल नो दैट के इस पर्टिकुलर लाइन को हमें क्या कहना चाहिए? Principal axis. Axis. दिस पॉइंट Pole. पोल। लेट्स से कि यहां कहीं पर जो है ना ऑब्जेक्ट है, यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट है, और इस मिरर के हिसाब से, इसके कर्वेचर के हिसाब से हमने सोचा, तो हम कहते हैं कि यहां कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैं एक लाइन सीधी सीधी मिरर के सरफेस पे निकाल देता हूं,
Radius of curvature. ये तो रेडियस बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये नॉर्मल भी होगा अपने आप में अगर देखा जाए, Perpendicular. Yes. है ना, Yes, sir. परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ द मिरर हो जाता है ये। लेट्स से कि यहाँ जो पर्टिकुलर पॉइंट बनता है ये M कहलाता है। अब अगर एक लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकल करके बिल्कुल ऐसे मिरर पे टकराती है, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे इसका एक एंगल क्लेम कर लें थीटा। सही है। Yes, sir. आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस इज सपोज टू बेंड हियर एंड विल मीट हियर। तो यहाँ आकर के ये मिल गई, तो जहां भी ये लाइट रे आके मिलेगी वो इमेज कहलाएगा। तो डेफिनेटली इस तरफ बनने वाले एंगल को भी आप क्या कॉल करोगे? Theta. Theta. ठीक है। तो एक हल्की सी छोटी सी रे डायग्राम का हेल्प मैंने यहाँ पे लिया है, लाइक दिस। अब देखिए जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट तक का है, ठीक है, पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, इस पूरे डिस्टेंस को हम क्या कॉल करते हैं? यू। पोल से लेकर के इमेज तक का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम क्या कॉल करते हैं? V. V. और पोल से लेकर के सी तक का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम क्या कॉल करते हैं? R. आर। R. करेक्ट है। Yes. Yes, Yes. sir. बिल्कुल स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज हैं, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए समझने में। अब इसके साथ साथ हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ और एंगल्स भी आइडेंटिफाई किए। जैसे ये एक एंगल ले लिया, ये वाला एक एंगल ले लिया, और ये वाला एक एंगल ले लिया। इस एंगल को हमने फिलहाल कॉल किया अल्फा, V. ये वाला बीटा। एंगल किया बीटा, और ये वाला एंगल गामा। अल्फा, बीटा, गामा। नाउ you focus on to this particular triangle, या इस आर्क के हिसाब से सोचो, इस आर्क के हिसाब से ये ऐसे दिख रहा है। Yes. अब एंगल की हम लोग एक डेफिनेशन बनाते हैं किसी भी गिवन सिचुएशन में। एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। Radius. करेक्ट है। Yes. Yes, sir. आप मुझे बता सकते हैं कि मैं यहाँ अल्फा के लिए क्या लिखूंगा? अब ये जो अल्फा एंगल बन रहा है, इसका रेडियस O से लेकर के P तक है, और ये आर्क कैसी चल रही है? तो एंगल अल्फा इज इक्वल टू आर्क लेंथ क्या होगा? MP. PM अपॉन U। OP. U या OP, U. ठीक है। O से P तो U है। Yes. इसी हिसाब Yes, से आप सोचो, क्या आप मुझे बीटा के लिए बता सकते हो कि मैं क्या लिख सकता हूँ? PM upon R. R. गुड, शाबाश। PM अपॉन R, बहुत अच्छे, बढ़िया। और इसी हिसाब से आप मुझे बताओ कि मैं गामा के लिए क्या लिखूं? PM upon Gamma. Upon V. PM अपॉन V। चलिए, तो एक कंडीशन तो क्लियर हो गई। अब थोड़ा और आगे जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमको एक ट्रायंगल मिल रहा है। ध्यान से देखिए, ट्रायंगल की शुरुआत होती है OMC, देखा? Yes. Yes, sir. OMC। किसी भी ट्रायंगल में अगर हम एक एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाते हैं, जैसे ये एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल तो हमारा OMC है ना? वी हैव द ट्रायंगल OMC। इस ट्रायंगल में ये जो बीटा एंगल है ना, ये तो एक्सटीरियर एंगल है, बाहर का एंगल है। Yes. और इसमें अल्फा और थीटा ये दोनों इंटीरियर एंगल है। Interior angle. अब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से आपको पता होगा कि जो एक्सटीरियर एंगल बीटा यहाँ बनेगा, क्या ये अल्फा और थीटा के एडिशन के इक्वल होगा? Yes, sir. Yes, sir. पढ़ चुके होंगे आप, इतनी ज्योमेट्री आपको स्कूल में आती होगी। Yes, sir. अल्फा प्लस थीटा, इससे हमको पता चला कि थीटा इज इक्वल टू minus alpha. बीटा माइनस अल्फा। अब उसी तरीके से आप ट्रायंगल यूज करो CMI। अगेन CMI, कैन यू टेल मी इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन है? Gamma. गामा। वेरी गुड। Beta. गामा शुड Beta बी इक्वल टू व्हाट? Beta plus theta. बीटा प्लस थीटा। बहुत अच्छे, आई होप आप ये सब समझ रहे होंगे। Yes, sir.
तो थीटा विल अगेन इक्वल टू बीटा बीटा माइनस गामा माइनस माइनस बीटा। अब सोचिए, ये भी थीटा को ही बताता है और ये भी थीटा को ही बताता है। यस अगर दोनों इक्वेशन सिर्फ थीटा को ही बता रहे हैं तो इन दोनों इक्वेशंस का सीधा सीधा कंक्लूजन ये निकलता है कि बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। यस सर यस सर इस वाले बीटा को अगर मैं इस तरफ ले लेता हूं तो ये इक्वेशन टर्न आउट हो जाती है बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। 2 Yes. बीटा तो क्या है क्या Therefore 2 beta is equal to gamma plus alpha. Yes. यस सर But for each of them, alpha, beta, gamma, we have these relations. Each of them, we have these relations. Why not to substitute? तो सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 टाइम्स ऑफ बीटा की जगह आ जाएगा pm डिवाइडेड बाई u यू इज इक्वल टू, अरे बीटा की जगह pm डिवाइडेड बाई r, R. pm डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू गामा की जगह आ जाएगा PM by V. एम बाई वी बाई v प्लस अल्फा की जगह आ जाएगा By U. pm बाई u। तो विद दिस रेफरेंस हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने pm फैक्टर को कॉमन लिया, काट दिया। क्या मिला आंसर? 2R is R equal is to 1 upon V. 1 by v plus 1 by u। 1 by r by 2 is equal to 1 by v plus 1 by u। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? Yes, sir. यस सर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो वापस से न्यूमरेटर में जाएगा। बट व्हाट इज r by 2? एफ एफ It is f. Very good. Which is nothing but focal length. So we concluded with this equation. ये जो इक्वेशन बन रही है इसी को हम कहते हैं मिरर इक्वेशन। 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. This is going to be called as Mirror. what? Mirror equation. जिसमें हमें ये याद रखना चाहिए कि ये f क्या है, Focal length. लेंथ u क्या है, Object distance. object distance which is always going to be measured from pole, और v क्या है, इमेज डिस्टेंस डिस्टेंस image distance। अगर मैं इस पूरी सिचुएशन को सॉल्व करता हूं तो हमें v के लिए ऐसी इक्वेशन मिल पाती है fu। मैं इसको सॉल्व करता हूं और इक्वेशन v के लिए बनाता हूं, समझ रहे हैं ना बात? यस सर ठीक है, तो अगर मैं सॉल्व करता हूं और इक्वेशन v के लिए बनाता हूं तो मुझे मिलता है fu डिवाइडेड बाय u माइनस f। अब ये इक्वेशन हमको याद रखनी चाहिए क्योंकि 90% जो प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे इसमें हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ होगा और हमसे यही पूछा जाएगा कि इमेज कहां बन रही है। तो इमेज का ही फॉर्मूला बना दो एक सीधा सीधा, हर बार पूरा ओवरऑल कैलकुलेशन करते बैठने की जरूरत नहीं है। तो मन में दोहरा लो v इज इक्वल टू एफ यू डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ। फिर मैं दोहरा दूं, इसमें f क्या है, Focal length. फोकल लेंथ u क्या है, Object ऑब्जेक्ट distance. डिस्टेंस डिस्टेंस है, और v क्या है, डिस्टेंस Image distance. इमेज डिस्टेंस अब देखिए, अगर किसी गिवन सिचुएशन में हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर आता है तो हमें फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है, और अगर कॉनकेव मिरर आता है तो हमें फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है। ऑब्जेक्ट जहां कहीं भी रखा होगा उसके हिसाब से यू डिस्टेंस या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। तो साइन कन्वेंशन को फॉलो करके हमको ये फॉर्मूले में नंबर्स पुटअप करने हैं। ऐसे ही पुटअप नहीं करेंगे हम नंबर्स, याद रखिए, हम हमेशा साइन कन्वेंशंस को फॉलो करेंगे। क्लियर हुई बात? Yes, sir. यस सर अब एक और चीज इसमें अक्सर पूछी जाती है कि इमेज जो बन रही है वो रियल बन रही है Virtual. या वर्चुअल बन रही है। आप थोड़ा सा सोचें, इमेजिन करें कि मेरे पास एक मिरर है जो ऐसा है। कौन सा मिरर हो गया ये? Concave. तो याद रखिए, किसी भी मिरर में चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने आता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, तो Yes. वो ऑब्जेक्ट होता है रियल और किसी दूसरी सिचुएशन में अजीब सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे आता है, वर्चुअल ठीक है,
तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो बिहाइंड द मिरर है वो हो जाएगा वर्चुअल। इसी तरीके से अगर इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर आती है तो वो इमेज बनती है रियल और अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है तो वो इमेज भी होगी कैसी? वर्चुअल। वर्चुअल। आई बात समझ में? यस। अब जरा सोचिए कि पोल यहां है, ठीक है? ऑब्जेक्ट अगर सामने है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। अगर मैं ये कहता हूं कि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, जस्ट इमेजिन करिए लाइट ऐसे आ रही है, मेरा ख्याल ऐसा है कि लाइट ऐसे आ रही है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। रियल इमेज का डिस्टेंस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव इमेज डिस्टेंस का मतलब वो कैसा है? इमेज रियल। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर पॉजिटिव हो गया वर्चुअल। और इमेज का डिस्टेंस भी अगर पॉजिटिव हो गया, वर्चुअल। तो ये समझने के कुछ तरीके हैं। फंडामेंटली एक बात याद रखनी है, इन बातों को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाना है कि इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। फंडामेंटली बात ये याद रखनी है कि मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट है या मिरर के सामने ही इमेज बनती है तो वो इमेज भी रियल होगी और वो ऑब्जेक्ट भी रियल होगा। अगर मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट है, बिहाइंड द मिरर है और इमेज भी बिहाइंड द मिरर बन रही है तो वो इमेज भी और ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल। वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज के लिए डिस्टेंसेस पॉजिटिव आएंगे, जबकि रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के लिए मेजर डिस्टेंसेस नेगेटिव आएंगे। एंड फॉर्मूला वी हैव v is equal to fu divided by u minus f। क्लियर? यस सर अब मैंने यहाँ पे कुछ बड़े सिंपल से क्वेश्चन रखे हैं अटेम्प्ट के लिए, आइए इसको देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है फॉर द फॉलोइंग मिरर ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट फाइंड द इमेज डिस्टेंस एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज। रियल है क्या वर्चुअल है, खाली कमेंट करना है। तो एक एक करके ये सारी बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। आई हैव बीन और आई विल बी गिविंग अराउंड 5 डिफरेंट पोजीशंस। फटाफट सॉल्व हो जाते हैं, कोई खास बात नहीं। ये देख के ही पता चलता है कि रियल ऑब्जेक्ट है। यस सर ठीक है, अब इमेज का डिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं। v is equal to fu divided by u minus f। चूंकि ये एक कॉन्केव मिरर है इसलिए -10 नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट चूंकि सामने रखा गया है और लाइट ऑब्वियस बात है ऐसी आएगी, है ना? नेगेटिव ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा माना जाएगा? नेगेटिव। तो ये हो गया -30 डिवाइडेड बाय -30 माइनस, -10। so this is going to be minus into minus plus 300 divided by -30 plus 10 -30 plus 10 यानी कि -20। पूरा सॉल्यूशन करने के बाद आंसर आता है -15 सेंटीमीटर। -15 का क्या मतलब है? इमेज भी इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के सामने या मिरर के पीछे? सामने मिरर के सामने, क्योंकि ये पोल है। यहां से -15 मतलब हो सकता है समवेयर हियर, यहां आपको मिलेगी इमेज। तो अगर मिरर के सामने अगर कोई इमेज बन रही है तो वो इमेज कैसी होगी? रियल इमेज। रियल इमेज दैट्स इट। अभी तो और उसमें डिटेलिंग करनी है, मैग्निफिकेशन पर बात करनी है, इमेज कहाँ कैसी बनती है उस पर बात करनी है। ये बस इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ऐसा समझ लो। सिर्फ मिरर इक्वेशन का मैं तुमको एक स्टार्ट आज दे रहा हूं और इसके डिटेल्स आएंगे बहुत सारे। अब आइए इस पर काम करते हैं, थोड़ा सा तेजी से काम करें। अब इस पर वही करना है, हमें पता करना है कि क्या सिचुएशन है। मिरर, ये कैसा मिरर है? कॉनकेव फोकल लेंथ पॉजिटिव क्या नेगेटिव?
Negative. Negative. फॉर्मूला बताइए, v इज इक्वल टू FU by U minus माइनस एफ। चलिए कंटिन्यू करते हैं। -40. -40 इंटू ऑब्जेक्ट तो सामने ही रखा हुआ है, -20. -20 डिवाइडेड बाय -20 minus -20 -40। आंसर 40 इंटू 20 800. 800 -20 + 40 20. 20। 40 आंसर. सॉल्व करने पे पता चला v इज इक्वल टू +40 सेंटीमीटर। +40 का क्या मतलब है? ये पीछे, इमेज कहाँ पीछे। बनेगी? पीछे. यहाँ कहीं हमें इमेज मिलेगी, और ये Virtual. पोल से ये डिस्टेंस ऐसे मेजर करूंगा तो ये 40 आएगा। लाइट ऑब्वियसली ऐसे आ रही होगी तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। लाइट ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो लाइट तो ऐसे ही आएगी। यस सर। ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव बना। अब सोचिए ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल ऑब्जेक्ट। इमेज कैसी है? Virtual. So this mirror will give us for this situation real object, virtual image. आया समझ में? Yes sir. अच्छा. Let's talk to another position. एक और पोजीशन पर बात करते हैं। ठीक, देखते ही पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे रखा हुआ है, Positive. मतलब ये Virtual. वर्चुअल ऑब्जेक्ट। Virtual object. ऑब्वियस बात है, लाइट मिरर के ऊपर ऐसे ही आती है। लाइट तो मिरर यस सर। शाइनिंग सरफेस पर ही आएगी। Yes sir. Yes sir. So this direction is to be taken as positive direction. इस हिसाब से Yes, sir. सोचा जाए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे लेना चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है? कॉनकेव। कॉनकेव, यानी कि फोकल लेंथ कैसी? Negative. नेगेटिव। चलिए हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू, दोहराएं याद हो जाएगा, vf डिवाइडेड बाय U minus F. U minus F. ऐसे ही लिख रहे थे ना हम लोग? Yes FE. sir. FU by U minus F. ओके, जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखें, याद हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी FU डिवाइडेड बाय U minus F। बताइए क्या क्या करें? -20. -20 into 60 60 positive. divided by 60 minus -20. -20. You have an answer of minus -180 by 80. 1200। नहीं, बराबर बराबर. Sir. डिवाइडेड बाय कितना? 80. 80। ये कट गया। 120 डिवाइडेड बाय 8, -60 by 4. कितना आंसर आया? v इज इक्वल टू माइनस में -15. माइनस -15 सेंटीमीटर। अब माइनस का मतलब इमेज कहाँ बना होगा? सामने. बैक साइड। सामने भाई, बैक साइड क्यों? पीछे क्यों बनेगा? यहाँ इमेज बनी, ऐसे डिस्टेंस गिने तो ये Yes, इमेज कैसी sir. होनी चाहिए? रियल इमेज. मिरर के सामने बन रही है तो रियल इमेज। ठीक है? Yes sir. नहीं आ रहा है समझ में तुम्हारे? समझा सर. समझा. ओके, समझा सर। गुड। लेट्स टेक टू द नेक्स्ट। अच्छे से करो क्योंकि बाद में हमको कॉम्बिनेशन पढ़ना है, और कॉम्बिनेशन खाली यहाँ नहीं आएगा, लेंस मिरर कॉम्बिनेशन में भी आएगा ये, तो बड़े ध्यान से समझना इन चीजों को। अब ये नेक्स्ट पोजीशन पे देखो। सबसे पहले तो मैंने पोजीशन मिरर का टाइप चेंज कर दिया। Convex. कॉन्वेक्स. ओके, तो v इज इक्वल टू FU FU डिवाइडेड बाय by U minus F. U माइनस F। F कितना? 20. पॉजिटिव, बराबर। Yes. Yes, यस। sir. कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव। Positive. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर आप नोटिस करेंगे तो -20 आएगा। Yes. Yes sir.
क्योंकि लाइट तो मिरर के शाइनिंग सरफेस पर ऐसी आएगी, मतलब ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, और हमने जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिन रखा है वो तो अपोजिट की ना, नेगेटिव। Yes. हो गया डिवाइडेड बाय नीचे की तरफ -20 -20 -20 कितना हुआ न्यूमरेटर में? -40 400 100 by डिवाइडेड बाय -40। सॉल्यूशन के बाद इसका आंसर 10. क्या आ रहा है? 10। अब ध्यान से देखिए ये 10 कैसा आया, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. इसका मतलब इमेज यहाँ कहीं बनी, पीछे बने. क्योंकि ये डिस्टेंस आप जो गिनोगे ये +10 होगा। मतलब बनने वाली इमेज कैसी है? Virtual. ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल रियल। एकदम फटाफट समझ में आ जाता है अगर ध्यान से देखें तो। अब इस पोजीशन पर ध्यान दें अच्छे से, टेक इट वेरी सीरियसली। कौन सा मिरर है? कॉनकेव कॉनकेव, उल्टा करके रखा। अगर केयरफुली चीजों को समझ रहे हो तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, यस Yes, sir. Yes. क्योंकि लाइट ऐसे आने वाली है, ऐसे लाइट आएगी, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे माना जाए? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, ध्यान दिया तुमने? हाँ Yes. तो v इज इक्वल टू FU by U minus F u माइनस f। भाई कॉनकेव मिरर था, माइनस -20. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव minus -30। नेगेटिव इसलिए क्योंकि रे के अपोजिट निकालना पड़ा। Yes. -30 माइनस of minus -20। न्यूमरेटर हो गया 600 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ये प्लस होकर के कितना हुआ? -10 -10। तो अगर आप इसको ठीक ठीक सॉल्व कर लें तो इसका आंसर आएगा -60 सेंटीमीटर। माइनस का क्या मतलब है कि इसकी जो पॉसिबल इमेज है सामने कहाँ बन रही है? सामने सामने ही बन रही है। मतलब हम कहेंगे कि यहाँ कहीं इसकी इमेज बन रही होगी, और यहाँ से लेकर के ये आपने गिना, अब ये डिस्टेंस भी नेगेटिव गिनना पड़ा, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना। इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनते ही तुमने बोलना चाहिए रियल इमेज। यस रियल कैसे समझ में आ रहे हैं, कैसे करते हैं? यस Yes, sir. इसमें मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं सिखा रहा हूं, बस ये सिखा रहा हूं कि मिरर फॉर्मूला लगाया कैसे जाता है और किसी गिवन सिचुएशन में रियल और वर्चुअल कंडीशन को कैसे गेस किया जाता है। अब आइए इसे देखते हैं। A converging rays are incident on the convex spherical mirror so that their extensions intersect 30 centimeter behind the mirror on optical axis. The reflected rays from the diverging beam are so that their extension intersect the optical axis 1.2 meter यानी कि 120। तो इंसिडेंट जो हो रहा था वो 30 सेंटीमीटर पर जा रहे हैं पीछे, और रिफ्लेक्शन जो हो रही है उसका एक्सटेंशन निकालेंगे तो 120 सेंटीमीटर पर जा रहे हैं। इंसिडेंट जिस पर होती है ना वो ऑब्जेक्ट होता है, और रिफ्लेक्टेड का एक्सटेंशन क्या बनाता है? इमेज। तो आप सोचे इंसिडेंट रे का एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट बनाता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और रिफ्लेक्टेड रे का एक्सटेंशन इमेज बनाता है, मतलब ये इमेज होनी चाहिए। इंसिडेंट रे का एक्सटेंशन, मैं फिर दोहरा रहा हूं, इंसिडेंट रे का एक्सटेंशन क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट। और रिफ्लेक्टेड रे का एक्सटेंशन इमेज। तो ये इंसिडेंट रे है, इसका एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट बनाएगा, और ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं, इसका एक्सटेंशन इमेज बनाएगा। ध्यान से देखिए ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज मिरर के बिहाइंड है। यस मतलब कैसे होने चाहिए? वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल। क्या मुझे इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के गिनना है सब कुछ? यस सर। क्योंकि इंसिडेंट रे इसी डायरेक्शन में आ रही है, देखो आ रही है, मतलब ये डायरेक्शन पॉजिटिव। तो u का कितना वैल्यू आया? -30 माइनस, शाबाश, +30 +30।
v का कितना वैल्यू आया? Plus 120. अरे हाँ या ना, प्लस क्यों लगा समझ में आया? 120 Sir. प्लस क्यों लगा समझ में आया सबकी? Yes, sir. क्योंकि लाइट की इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में आती है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना जाएगा। तो सामने से लाइट ऐसे आ रही है तो ये जो डिस्टेंस मैं गिनूंगा इस तरफ, वो सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे। और ऑफ कोर्स जो भी डिस्टेंस मुझे गिनना होगा वो तो मैं पोल से गिनूंगा ना। yes अब ऑब्जेक्ट यहाँ है, मतलब ये डिस्टेंस देखो, पोल से ऑब्जेक्ट तक का पॉजिटिव होना चाहिए 30, और उसी तरीके से पोल से इमेज तक का डिस्टेंस ये नहीं पॉजिटिव होना चाहिए 120। अब आपसे ये कह रहा है, पूछ रहा है कि भाई फोकल लेंथ कितनी होगी। Formula. You have a very simple formula. 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. करेक्ट है? Yes, sir. स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाते हैं। 1 by f is equal to 1 by v यानी कि कितना? 120. 1 by f यानी कि कितना? 30. 31 by 30. कॉमन एलसीएम LCM. 120 1 प्लस 40. 40. 4. 4। Yeah. सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सॉल्व करें इसे। You'll get your answer. एक सेकंड में कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ, देख लूं जरा। करेक्ट है। 1/u plus 1/v है सर। अच्छा, उससे फर्क पड़ेगा? नहीं. नहीं सर बट अगर u माइनस है तो फिर फर्क पड़ेगा ना? नहीं पड़ता, माइनस तो कुछ भी नहीं है। अभी नहीं है बट बाद में हुआ तो? कभी भी नहीं होता। करके देखो कितना आया आंसर? 0.416. फाइव बाई 120 ना? 120। एक सेकंड रुको यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। लेट मी चेक आउट, हमने सही तो किया सब कुछ। जस्ट वेट अ मिनट। सर वो फॉर्मूला वहाँ माइनस आ रहा 24 ना? F is equal to 24. So let's continue. If we just solve it. 24 आ रहा सर। हाँ बराबर है ना, आने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? 1/f is equal to, this is going to be 5/120. I'll just solve it here. So f is equal to 120 divided by 5. 24. Positive answer, and definitely convex mirror है तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही होगी। करेक्ट? यस सर। बट यहाँ एक छोटी सी बात हमें ये याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल है और इमेज भी वर्चुअल है। ओके? यस। ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। जितनी कंडीशंस मैंने आपको आज बताई राइट फ्रॉम बिगिनिंग, रूल्स कैसे हैं, साइन कन्वेंशंस क्या है, ये रिलेशन थियरी के पेपर्स में अक्सर पूछी जाती है। इट कैन बी अ 3 मार्क डेरिवेशन। तो पूरा मिरर फॉर्मूला बनाना, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स इमेजेस को पहचानना, और कुछ सैंपल क्वेश्चंस आपको करवाए। इसके बाद अगली क्लास में होपफुली वी विल बी वर्किंग आउट विद मैग्निफिकेशन एंड द केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। एग्जैक्टली इमेज कैसे बन रही होगी, रियल वर्चुअल के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एनलार्ज्ड इमेज कब बनेगी, मैग्निफाइड इमेज जिसे हम कहते हैं, और डिमिनिश्ड इमेज कब बनेगी, छोटी इमेज कब बनेगी। तो दैट विल वर्क आउट इन द नेक्स्ट क्लास।